हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ बिलो एंड अंडर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। बोथ बिलो एंड अंडर आर prepositions ऑफ प्लेस एंड बोथ मीन एट अ लोअर लेवल। दोनों बिलो और अंडर prepositions ऑफ प्लेस होती हैं और दोनों का ही मतलब होता है कि लोअर लेवल पे जब आप बताना चाहते हो कि कोई चीज़ निचले स्तर पर है, किसी और चीज़ से नीचे रखी हुई है। समटाइम्स वी कैन यूज़ देम इंटरचेंजेबली, और कभी कभी हम इन्हें एक दूसरे की जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ पर बिलो लिखते हो या अंडर लिखते हो, ठीक है, उन दोनों में से आप कोई भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये दो जो अभी मैंने बताया है आपको, ये है सिमिलैरिटी कि दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि दोनों ही प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हैं और दोनों का ही मतलब होता है एट अ लोअर लेवल, और कभी कभी हम इन्हें इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है, दोनों किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसे मैं आपके लिए सिंपल करके लेके आई हूँ कि किस तरह से आप इजीली इसे समझ सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। बिलो मीन्स एट अ लोअर लेवल, अंडर मीन्स डायरेक्टली बिलो अ थिंग। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर। बिलो का मतलब होता है लोअर लेवल पर, और अंडर का मीनिंग होता है कि डायरेक्टली किसी चीज़ के नीचे है वो। ओके, डायरेक्टली, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है डायरेक्टली और यहाँ पर एक और वर्ड है अ थिंग, कोई चीज़ है। जब आप बिलो कहते हो तो आप सिर्फ लोअर लेवल की बात करते हो। ओके, लेकिन अंडर जब आप कहते हो कि डायरेक्टली वो चीज़ किसी के नीचे है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया हुआ है इसे। पेस्ट अ स्लिप अंडर द पेंटिंग, जब आप कहते हो कि पेंटिंग के नीचे कोई स्लिप लगा दो, यानी कि पेंटिंग को उल्टा करो और उसके पीछे या फिर उसके नीचे एक स्लिप लगा दो। पेस्ट अ स्लिप बिलो द पेंटिंग, जब आप ऐसे कहते हो तो इसका मीनिंग यह है कि पेंटिंग की निचली तरफ या फिर जो पेंटिंग जहाँ पर हैंग करी हुई है उसके नीचे एक स्लिप लगा दो। ठीक है, तो दोनों में ही डिफरेंस है। पेंटिंग के नीचे मतलब पेंटिंग को उल्टा करो और उसके पीछे एक स्लिप लगा दो, और दूसरे सेंटेंस का मीनिंग है कि पेंटिंग जहाँ पर हैंग करी हुई है उसके नीचे एक स्लिप लगा दो। तो दोनों में ही डिफरेंस है। अंडर कैन बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग हैज़ कवर्ड द अदर थिंग, जब आप कहना चाहते हो कि किसी चीज़ ने किसी और चीज़ को कवर कर लिया है, तब आप वहाँ पर अंडर यूज़ कर सकते हो। वी कैंट यूज़ बिलो टू कन्वे दैट समथिंग इज़ कवर्ड बाय द अदर थिंग, लेकिन उस सेंस में हम बिलो को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अंडर तो आप यूज़ कर सकते हो कि जहाँ पर आप कवर्ड वाली बात करते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ इस पॉइंट को। आई हैव केप्ट योर पर्स अंडर द क्लोथ्स, मैंने तुम्हारा पर्स क्लोथ्स के नीचे रख दिया, यानी कि क्लोथ्स ने उन्हें कवर कर दिया है, उस पर्स को कवर कर दिया है। आई हैव केप्ट योर पर्स बिलो द शेल्फ, लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने तुम्हारे पर्स को शेल्फ के नीचे रख दिया, यानी कि शेल्फ का जो लेवल है उस लेवल के नीचे उस पर्स को रख दिया है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया है। अंडर द क्लोथ्स यानी कि क्लोथ्स ने उस पर्स को कवर किया हुआ है, लेकिन शेल्फ ने पर्स को कवर नहीं किया है, सिर्फ उसका लेवल जो है वो नीचे है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।